भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के साथ-साथ हमें इसे भी ज़रूर पढ़ना चाहिए जो कि बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं इसको। मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कल एक क्लास करवाई थी जिसमें मैंने आपको इसके थ्योरी कंटेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो बच्चों को काफ़ी पसंद भी आए हैं। तो इसके लिए आज हम भारतीय और पाश्चात्य दोनों से अ, वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे और साथ में बहुत सारी पंक्तियाँ भी देखेंगे। तो पूरी क्लास अवश्य देखना, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएँ क्या हैं? आइए रिचर्ड्स, रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएँ छद्म कथन की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, ठीक है? छद्म कथन और रागात्मक अर्थ इन दोनों की प्राथमिकता ही काव्य भाषा की विशेषता है रिचर्ड्स की दृष्टि में। आगे ला कृतिका पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? तो ये क्रोचे ने करवाया था 1902 ईस्वी में। ला कृतिका उस क्लास की लिंक मैं आपको बाद में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी है ना तो कल वाली क्लास ज़रूर देख लेना। पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपका काफ़ी हद तक कंटेंट क्लियर हो जाएगा। साइंस एंड पोएट्री ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा लिखा गया है। साइंस एंड पोएट्री याद रखना वी ब्रह्म और यथार्थ यानी कि इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन है? तो ये है कार्डवेल। वी ब्रह्म और यथार्थ हिंदी में बोलते हैं, जबकि इल्यूजन एंड रियलिटी इंग्लिश में बोला जाता है। एबीसी ऑफ रीडिंग नामक रचना किसने लिखी है? तो ये लिखी है एज़रा पाउंड के द्वारा लिखी गई है, एबीसी ऑफ रीडिंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये कथन किसका है? कविता की जो भाषा होती है वो विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये कहने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्लींथ ब्रुक्स। ठीक है, क्लींथ ब्रुक्स हमारा आंसर सही हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो दुनिया का सबसे गरीब देश है निकारागुआ। ठीक है, दुनिया का जो गरीब देश है निकारागुआ, यहाँ से उत्तर आधुनिकतावाद की उत्पत्ति हुई है। द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा यानी कि क्रिटिक का डायलैक्टिक रीजन ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो ये सार्त्र की पुस्तक का नाम है, ठीक है? द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा या इंग्लिश हिंदी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। दी क्राइटेरियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे टी.एस. एलियट जो कि 1922 ईस्वी में आपने ये पत्रिका का संपादन किया था। कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन हैं? तो ये हैं वर्ड्सवर्थ। कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले कौन हैं? तो वर्ड्सवर्थ हैं। टी.एस. एलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है? तो कहते हैं कि कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है और कवि काव्य का माध्यम भर है। एलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है? तो कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है और कवि काव्य का माध्यम भर है। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंग कौन-कौन से हैं? तो ये हैं कथानक, चरित्र, विचार और परियोजना ये चारों अलग-अलग हैं। याद रखना अरस्तु के त्रासदी त्रासदी का सिद्धांत है, त्रासदी का सिद्धांत के अंग कौन-कौन से हैं? तो ये हैं कथानक, चरित्र, विचार और परियोजना आपको अच्छे से याद रखना है। लॉन्जाइनस के अनुसार लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है विचार, ठीक है? विचार कल भी हमने इनके बारे में अच्छे से डीप गहराई से पढ़ा था। आप दोबारा से क्लास मतलब पढ़ लेना एक बार, अच्छे समझ में आ जाएगा। अति यथार्थवाद का संबंध किससे है और इसका प्रवर्तन किसने किया है? तो ये दादावाद से अति यथार्थवाद का संबंध है और ट्रिस्टन जारा ने इसका प्रवर्तन किया है 1916 ईस्वी में, ठीक है? अति यथार्थवाद दादावाद से इसका संबंध है, याद रखना। सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर कुछ सिद्धांत दे रखे हैं और उनका अनुक्रम पूछा है, तो सबसे पहले संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद, ठीक है? इनके सबके प्रवर्तक को हम आगे देखेंगे। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? तो ये माना है अरस्तू ने, ठीक है? अरस्तू ने माना है भावातिरेक को अनिष्टकर माना है। आगे किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? तो होरेस ने माना है। संकलन त्रिय में किसकी गणना की जाती है? तो ये समय, स्थान और कार्य की जाती है, ठीक है? संकलन त्रिय में 3 चीज़ों की त्रिय का अर्थ ही 3 होता है, तो समय, स्थान और कार्य इसमें शामिल है। जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक आचार्य कौन है? तो इसका इनका नाम है बुएलो। द फैशन सिस्टम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रोला बर्थ ने लिखी है। द फैशन सिस्टम किसने लिखा है? रोला बर्थ ने लिखा है। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? तो सास्यूर हैं। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं सास्यूर। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ है फ्रांस से, ठीक है? प्रतीकवादी आंदोलन का उदय फ्रांस में हुआ था। जन्म काल की दृष्टि से जो विद्वान दे रखे हैं इनका नाम क्या मतलब क्रम बताना है तो सबसे पहले प्लेटो का नाम आता है, फिर अरस्तू, लॉन्जाइनिस, कोलरिज, जॉन क्रो, रैनसम और आईए रिचर्ड्स का नाम आता है। आगे संवेदनशीलता का असाहचर्य किसकी अवधारणा है? संवेदनशीलता का असाहचर्य किसकी अवधारणा है? तो ये टी.एस. इलियट की अवधारणा है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, ये कथन किसका है? तो ये टी.एस. इलियट का कथन है। ये कविता कवि कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। ये का किसने कहा है? तो इलियट ने कहा है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहने वाले कौन हैं? तो ये अरस्तू हैं। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? तो अरस्तू ने कहा है। युंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, ठीक है? युंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए पिता पर अधिकार का अर्थ ये होता है कि जो लड़की होती है ना वो कहीं न कहीं अपने पिता के ज़्यादा करीब होती है और जो बेटा होता है वो अपनी माँ के ज़्यादा करीब होता है। ठीक है? तो लड़की के अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ऐसा होता है कि लड़कियाँ अपने पिता के ज़्यादा नज़दीक होती हैं, अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं और आपने देखा होगा ये नॉर्मली भी हमने देखा है कि जो पिता है वो लड़कियों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और जबकि लड़कों की अपेक्षा, है ना? और माँ अपने बेटे के ज़्यादा करीब होती है। आगे है कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो ये है जैववादी सिद्धांत। पाश्चात्य साहित्य चिंतकों के सिद्धांत देख लेते हैं। पाल सात्र अस्तित्ववाद, जॉक देरिडा ने विखंडनवाद का प्रवर्तन किया। एलियट निर्वैयक्तिकतावाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, रिचर्ड संप्रेषण सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना, अरस्तु विरेचन सिद्धांत, रूसो रूपवाद। ठीक है, आगे है सावधि व्यंजना के प्रकार कौन-कौन से हैं? तो लक्षणा, मूला और अभिधा मूला, ठीक है? सावधि व्यंजना के प्रकार कौन-कौन से हैं? तो लक्षणा और अभिधा मूला हैं। इसकी क्या आपको तीसरी क्लास भी चाहिए? जिन बच्चों ने कल की क्लास भी देखी है और ये भी देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताना क्या इसके एमसीक्यू भी कराने हैं, है ना? आपके कमेंट के आधार पर ही आगे मैं इसकी क्लास करवाऊँगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक और कमेंट करके बताना है क्लास आपको कैसी लगी है। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ठोकिए और 5000 वन लाइनर प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको केवल 99 रुपए में एप्लीकेशन से मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ तो आपको ख़ैर टेलीग्राम से मिल जाएगी, है ना? जो यहाँ पे पढ़ाती हूँ उसको तो दे देती हूँ। लेकिन सभी क्लासेस की इकट्ठी आपको पीडीएफ चाहिए, है ना? कम से कम 50-55 क्लासेस हैं वन लाइनर में, उन सब की पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगी 99 रुपए में। आगे देखते हैं वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन-कौन से होते हैं? तो वाच्यार्थ का अर्थ होता है निश्चित अर्थ होना, मुख्य अर्थ या अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ। अभिधा का अर्थ क्या है? वाच्य, ठीक है? अभिधा का पर्यायवाची है वाच्यार्थ, ये याद रखना। सलक्ष्य क्रम सलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कौन-कौन से हैं? सलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद है वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि, ठीक है? दोनों याद रखना। जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से पुष्प तथा फल होते हैं, उसी प्रकार सबके मूल में रस है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, ठीक है? जिस प्रकार बीज से वृक्ष लगता है और वृक्ष से पुष्प और फल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सबके मूल में क्या होता है? रस होता है। ना भाव ना भावहीनो अस्ति रसो न भावो रस वर्जिता परस्पर कृता सिद्धि अस्ति यूरा अभिन्ने भवेत। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे व्युत्पत्ति के अनुसार रस के दो अर्थ कौन-कौन से हैं? तो द्रवत्व और आस्वादित्व, ठीक है? आस्वादत्व हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार रस के दो अर्थ माने गए हैं। आगे रसो ही सुख दुख अवस्था रूपा, ये किसने कहा है? तो ये भोजराज ने कहा है। रसो ही सुख दुख अवस्था रूपा भोजराज ने कहा है। आगे विभाव अनुभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृस निष्पत्ति, ये किसका सूत्र है? तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। आगे भट्ट लोलट का रस सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भट्ट नायक ने काव्य को व्यापार मानते हुए इसके किन तीन तीन व्यापारों की कल्पना की है? तो तीन व्यापार कौन से हैं? अविदा, भावकत्व और भोजकत्व। नेक्स्ट है चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत किसने दिया है? तो ये आचार्य शंकुक के द्वारा दिया गया है। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, ये किसका सूत्र है? तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया सूत्र है। शब्दार्थो सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम चेत तद विद्या, ये किसका कथन है? तो ये भामा के द्वारा लिखा गया
कथन है, ठीक है। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद्यम च तद्विदागे वाचां विचित्र मार्गानां निबंधु क्रिया विधि तई शरीर काव्य नाम अलंकारश्च दर्शिता। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये दंडी के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे शरीर ताव दृष्टार्थ छिन्न पदावले, ये भी दंडी की पंक्तियां हैं, याद रखना। नेक्स्ट है सा काव्य घटना अनुकूल शब्द उपस्थिति, ये जगन्नाथ की पंक्तियां हैं, ठीक है। सा काव्य घटना अनुकूल। आगे शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, ये किसने कहा है? ये मम्मट ने कहा है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये किसका सूत्र है? ननु, तो ये है रुद्रट का सूत्र, ठीक है। वक्रोक्ति काव्य से जीवितम, ये सिद्धांत किसका है? तो ये आचार्य कुंतक का है। वक्रोक्ति काव्य से जीवितम। नेक्स्ट है तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवलंकृति पुनः क्वापि, तद दोषौ, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मम्मट। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने लक्षणों का उल्लेख किया है? तो ये 36 लक्षण आपने माने हैं भरत मुनि ने, याद रखना। सौंदर्यम अलंकार नामक सूत्र किसका है? तो ये वामन का है, सौंदर्यम अलंकार। नेक्स्ट है शब्दालंकार के अंतर्गत कौन-कौन से अलंकार आते हैं? अलंकार 3 प्रकार के, कुछ विद्वान 3 प्रकार और कुछ 2 मानते हैं, शब्दालंकार और अर्थ अलंकार, और तीसरा है उभय अलंकार, ठीक है, जो शब्द और अर्थ दोनों की श्रेणी में आते हैं। तो शब्दालंकार में ये मुख्य रूप से 4 आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ठीक है। भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया है, जिसमें रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा और विस्मय का नाम लिया जाता है। ये हमारे स्थायी भाव है, जो हमारे अंदर हमेशा ही विराजमान रहते हैं। विभाव के 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो 2 प्रकार है विभाव के, आलंबन विभाव विभाग और उद्दीपन विभाव, ठीक है। विभाग नहीं है भैया। अनुभाव 4 प्रकार के कौन-कौन से हैं? तो अनुभाव ये ध्यान रखना 4 प्रकार के होते हैं, वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक। ये वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक 4 प्रकार के होते हैं। आगे काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुना, ये कथन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वामन का कथन है। नेक्स्ट है सठ, सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इनमें है यमक अलंकार। सठ, सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। ये पारस परस कुधातु सुहाई, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। आगे है और ये पारस परस नहीं है, पारस पारस है, ठीक है। दोनों मतलब दोनों का अर्थ अलग-अलग है। अजो तरियोना ही रयो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तोनि के संग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर है श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यहाँ पर एक ही शब्द में 2 अर्थ चिपके रहते हैं, अलग-अलग अर्थ चिपके रहते हैं। बंधव गुरुपद पदम परागा में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर रूपक अलंकार है। बंधव गुरुपद पदम परागा, ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। आगे सोहत ओढ़े प्रीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात में अलंकार आपको बताना है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना, इसमें कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है ना, ये वैसे तुलसीदास की है। ये तुलसीदास की पंक्ति है, संत हृदय नवनीत समाना, और इसके अंदर अलंकार पूछ लिया जाए तो व्यतिरेक अलंकार है। शब्दार्थो सहितौ काव्यम गद्य पद्यम च तद्विदा, ये भामा के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। शरीरम ताप दृष्टार्थ वैविच्छिन्ना पदावली, ये दंडी की पंक्ति है, ठीक है। आगे काव्य शब्दों अयंग गुना अलंकार है, संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये वामन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये रुद्रट की पंक्ति है। पंक्तियां 2-3 इसमें रिपीट हो गई हैं 2-4, है ना? क्योंकि एक अलग से पंक्तियों की क्लास है और एक अलग से उसमें भी पंक्तियाँ कुछ रख दी थी। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये आनंदवर्धन की पंक्ति है, ठीक है? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम आनंदवर्धन ने लिखा है, और आनंदवर्धन का कौन-सा? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है, ठीक है? आगे सहृदय हृदयालादि शब्दार्थ शब्दार्थम यत्वमेव काव्य लक्षणम, ये भी आनंदवर्धन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे है गुणव गुणव अलंकृतंच वाक्यम एव काव्यम, ये राजशेखर की पंक्तियां हैं। आगे है शब्दार्थ योर्यत यथा वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई पंक्ति है।
नेक्स्ट है शब्दार्थो सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक की पंक्तियां हैं। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक की है। बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद विदा लादकारिणी, ठीक है, विहा लादकारिणी, तो ये कुंतक के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे निर्दोष गुणोत्काल काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वने कीर्ति कीर्ति प्रीतिचम विन्दति, तो ये भोजराज की पंक्तियां हैं भैया, है ना। आगे है हमारी तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवलंकृति पुनः क्वापी, तो ये मम्मट के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य साहित्य अलंकृति, ये क्षेमेंद्र की पंक्ति है, ठीक है, क्षेमेंद्र की है, याद रखना। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम, ये वाग्भट के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम, वाग्भट ने लिखा है। आगे स्फुटिर स्फुटितर स स उपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये, ये भी वाग्भट की पंक्ति है। हाँ, दोसौ सगुनौ स अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगर यहाँ पर तद दोसौ आता है स्टार्टिंग में, है ना, यहाँ पर शुरुआत का जो शब्द है वो तद दोसौ से शुरू होता है, तो वो मम्मट की है, ठीक है। इसमें थोड़ा-सा अंतर है, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अदोसौ हेमचंद्र की। आगे है निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुण भूषणा, ये जयदेव ने लिखा है। स अलंकार रसानेक वृत्तिर वाक्य काव्यम नाम वाकई, ये जयदेव के द्वारा लिखी गई पंक्ति। नेक्स्ट है यह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम, ये समुद्र बंध की पंक्तियां हैं, ठीक है। समुद्र बंध की हैं ये। आगे देखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है शब्दार्थो वपुस्य शब्दार्थ वपुस्ताक्त काव्यम, ये विद्याधर ने पंक्तियां लिखी हैं, ठीक है। शब्दार्थो वपुस्य शब्दार्थ वपुस्ताक्त काव्यम, देखिए ये पंक्तियां सारी तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन याद तो सारी करनी पड़ेंगी। तो आप कोई एक ऐसा कीवर्ड अपना पकड़ लीजिए, देखिए सबका माइंड अलग अलग होता है, कोई अपना कंटेंट से ही याद कर लेता है, कोई ट्रिक से याद करना पसंद करता है ना। तो यहाँ पर तो मैं तो आपको मेन आपको जो कंटेंट है वही दे सकती हूँ, दे रही हूँ, है ना। आप अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी ट्रिक बना लीजिए कि हाँ भाई इसमें वपुस्य आ रहा है, विद्याधर की हो गया, है ना। वपुस्य, वपुस्ता आ रहा है, विद्याधर की हो गई। इस तरह से कुछ कीवर्ड्स आप जोड़ लीजिए और एक जगह कॉपी पर रफ कॉपी बना कर के उस पे लिख लीजिए, तो ये आप पंक्तियाँ फिर कभी नहीं भूलोगे। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ की पंक्तियाँ हैं। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत् है, ये भामा के द्वारा लिखी गई पंक्ति। नेक्स्ट है नए सर्ग की च प्रतिभा श्रोतुम च बहु निर्मलम अम मंदाश्चाभि योगो अस्या कारणम काव्य संपदा, ये किसकी पंक्ति है, तो ये दंडी की पंक्तियां है। बस इतना भी थोड़ा वो याद कर लेना शुरू शुरू से, है ना। आगे है त्रितय तयम इदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, ये किसकी है, तो ये रुद्रट की पंक्ति है, ठीक है। ननु शब्दार्थ वाला रुद्रट की पंक्ति थी और त्रितयम इदम, ठीक है, ये भी रुद्रट की पंक्ति है। तस्य च कारणम कवि गता केवलम प्रतिभा, ये भी जगन्नाथ की पंक्ति है। आगे प्रसन्न प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तयो युक्तयो उद्बोधे विधायिनी स्फुरन्ति सत्क 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 बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये वाग्भट के द्वारा लिखी गई पंक्ति। नेक्स्ट है कविल कविलवस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, ये किसकी है, तो ये वामन की पंक्ति है भाई, है ना। ये किसकी है, वामन की पंक्ति है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रज्ञा नव नवो उनमें शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्टतौत के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। प्रज्ञा नव नवो उनमें शालिनी प्रतिभा मता, भट्टतौत ने लिखी है। आगे प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त ने लिखा है, ठीक है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त का है। आगे प्राक्त प्राक्त नाद्य तन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काची देव कवि शक्ति, ये कुंतक के द्वारा लिखी गई पंक्ति है ना। संस्कार संस्कार किसने है, कुंतक। संस्कार से ही संस्कार होता है, कुंडल पहनाने का भी, है ना। ऐसे आप याद कर लेना वही ट्रिक से, है ना। ये थोड़ी सी नई पंक्तियां हैं इसमें बहुत सारी, लेकिन पेपर परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। बड़ी मेहनत लगी है इन पंक्तियों को इकट्ठा करने में, एक जगह अलग अलग एग्जाम्स में किससे ढूंढ ढूंढ करके निकालने में, है ना।
अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी आपको। शक्ति, कवित्व, बीज, रूप, संस्कार, विशेषण ये मम्मट की पंक्ति है, ठीक है? ये मम्मट की है। आगे है यानी कि प्रतिभा, काव्य, घटना, अनुकूल, शब्द, उपस्थिति, ये जगन्नाथ की पंक्ति है, ठीक है? काव्य, घटना, अनुकूल, शब्द, उपस्थिति, जगन्नाथ की पंक्ति है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें नहीं है, लास्ट हो गया, है ना? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, हाइप कर देना सभी बच्चे, है ना? आप प्लीज़ इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो, अगर इतनी अच्छी-अच्छी इतना अच्छा-अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है और आप मानते हो इस चीज़ को, तो कम से कम सारे बच्चे हाइप कर दिया करो, 10-5 बच्चे तो किया करो कम से कम, है ना? और कमेंट करके बताना टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी और पूरे 5000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, बस थोड़ा-सा खर्च करके, है ना? अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आप इस परिवार के मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है, मैं आप बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हिंदी साहित्य कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।